घर घर गूंजे महाराज अग्रसेन का नाम। अग्रसेन महाराज की जय, अग्रोहा धाम की जय। उत्सव की कर लो तैयारी, अग्रसेन की चली सवारी, देख रही है दुनिया सारी, अग्रसेन की चली सवारी। उत्सव की कर लो तैयारी, अग्रसेन की चली सवारी, देख रही है दुनिया सारी, अग्रसेन की चली सवारी हो। अग्रसेन महाराज की जय, अग्रवाल समाज की जय, अग्रसेन महाराज की जय, अग्रोहा धाम की जय। अग्रोहा के राजा है वो, महाराजा के महाराजा। अग्रोहा के राजा है वो, महाराजा के महाराजा। सारे जग में गूंज रहा है अग्रसेन का जयकारा। महिमा जिनकी है भारी, अग्रसेन की चली सवारी, देख रही है दुनिया सारी, अग्रसेन की चली सवारी। उत्सव की कर लो तैयारी, अग्रसेन की चली सवारी, देख रही है दुनिया सारी, अग्रसेन की चली सवारी हो। अग्रसेन महाराज की जय, अग्रोहा धाम की जय। अग्रसेन महाराज की जय, अग्रवाल समाज। बोलिए महारानी लक्ष्मी जी की, अग्रसेन महाराज की। सभी अग्रबंधों से पुनः आग्रह है, निवेदन है, जो भी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप लोग अग्रसेन चौक पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचने की कृपा करें। विधिवत रूप से आज का कार्यक्रम शुरुआत करें। आप सभी अग्रबंधों से निवेदन है, हमारे मुख्य अतिथि महोदय पहुंच चुके हैं, कुछ ही क्षणों में आपके बीच आएंगे। अध्यक्ष जी व विशिष्ट अतिथि दूर दराज से सभी हमारे अतिथिगण आ रहे हैं। आप लोग सभी अग्रसेन चौक पर पहुंचकर महाराज अग्रसेन जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए अग्रसेन महाराज की। सभी अग्रबंधुओं से निवेदन करूंगा वो कृपया खड़े होकर उनका स्वागत करें। और गौ सेवक हमारे मुख्य अतिथि सौरभ मधुकर सीना ताने। अग्रवाल सभा नारनौल के प्रधान पीसी गुप्ता जी हमारे बीच आ चुके हैं। वे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र मित्तल जी हमारे बीच आ चुके हैं। वे हमारे आज के प्रोग्राम के आज के महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के मुख्य अतिथि विक्की पंसारी जी कनीना से हमारे बीच आ चुके हैं। उनको बोलिए अग्रसेन महाराज की। आप लोग सभी आगे की एक पंक्ति छोड़कर पीछे की ओर बैठे। जो भी अग्रबंधु इधर उधर खड़े हैं वो अग्रसेन चौक के सामने खड़े हो। सभी मुख्य विपिन जी, सभी हमारे अध्यक्ष आज के पीछे हमारे बीच आ चुके हैं। दीपांक गुप्ता जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। उनका सभी लोग अग्रबंधु अटेली के उनका स्वागत करेंगे। हमारे सम्मान करने वाले जितनी भी इधर उधर अग्रबंधु खड़े हैं कृपया वो मंच पे आए। और हमारे बीच कोटपुत्री से हेलो केंद्र चौधरी जी आज के विशिष्ट अतिथि वो भी हमारे बीच पधार चुके हैं। आ रही है पूरी पूरी आ गई ना, और कर दे तो खाया तो देख लूँ, कोई बात नहीं, होगी होगी सर।
वहाँ व्यवस्था बनाए। सौरभ मधुकर सीना ताने सारे अग्रवाल चले, पगड़ी माथे पर बांधे अग्रसेन के लाल चले। तन मन उन पे बलिहारी अग्रसेन की चली सवारी, देख रही है दुनिया सारी अग्रसेन की चली सवारी। उत्सव की कर लो तैयारी अग्रसेन की चली सवारी, देख रही है दुनिया सारी अग्रसेन की चली सवारी। उत्सव की कर लो तैयारी अग्रसेन की चली सवारी, देख रही है दुनिया सारी। और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय पुजारी जी पवन भारद्वाज जी को मैं माइक देता हूं और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्य अतिथि जी से, अध्यक्ष जी से, वो कृपा मंच पे आए और आज की शुरुआत अध्यक्ष जी व मुख्य अतिथि जी। भद्रम कर्णे वीर शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षवीचत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुं सन्तनो बिर्वसे महि देवहितं विदायुं पवनन्तु मा देवजना पुनन्तो मनशाधिः पुनन्तो विश्वभूतानि जातवेदः पुनिमां मम पवित्र पैतृ। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यवृष्टिनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयः ओगदीषु पयोदिमन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वति प्रधियन्तु मह्यं मम विष्णोरराटमस्य विष्णोस्तुतेस्तो विष्णो शिवरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवसि विष्णुवेदग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वत्सवो देवता रुद्रश्री देवता दुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पते ब्रह्मणे तेनि यजमो तेनि यजपतिमते नमः भवमनो ज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पतिर्जन्मन्तनो दृश्यं जगं गातो विश्वे देवास्तय्यमाद्यन्ताम् ओम प्रतिष्ठा। हरि ओम महा श्रीमन महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। विष्णु विष्णु नमः परमात्मा पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुरज्ञ प्रथमानस्य श्री ब्रह्म प्रादर्शी श्वेतवारा कल्पे सप्तमे वसंतरे अष्टादशे कलियुगे कपिल बुद्धि पे भरतखंडे भरतवर्षार भरतंत्र प्रदेश प्रदेश पुण्य प्रदेश हरियाणा प्रदेश मैत्रनाथ मुकराम ने मुकराम करे आसने श्री भगवान श्री ये महाराजा है शुभ स्थान मुकराम चौक स्थान मुकराम संवत्सरे द्वेषि पितृ सिद्धार्थ नाम संवत्सरे शाके शालीवान से अग्रवालो हम सकल अग्रज बंधु सहित हम सकल अग्र। ये थोड़ा सा सही करना पड़ेगा यार। ओम सहस्र शीर्षः पूर्वखः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि ग्वं सर्वतः सप्रत्पातिष्ठदशाङ्गुलं पूरक एवेदवं सर्वं यदभूतं यच भाव्यम् उताम्र तत्वशेषानो यज्ञेनातिरोहति ऐतावानश्च महिमातो जायायांश पूरकः पादवश्य विश्वभूतानि त्रिपादाश्यां द्विवि त्रिपादो विमानसने अभिततो विराड जायत विराजो अधिपूरकः सजातो अतर्जत् पश्चात् नमः। पट्वस्त्रं समर्पयामि। सर एक बार देखना। यस प्लीज। हिरण्यवर्णा हरिणीं स्वर्णरस्त्रजां चंद्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं तप्यां ते पद्मेश्वरं तामि हो पवैश्रियं चंद्रां प्रभासा यस्सा जलम त्रिम श्लोकदेश्वरं जी से और हमारे कोटपुत्री से आए जितेंद्र चौधरी जी से वो मंच पे आए। महाराज जी के पूजा अर्चना के लिए स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोल दिया। ओके जी सर यस प्लीज। माल्यादीनि सुगंधदीनि मल्त्यादीनि विप्रो मृतानि स्मराणि ग्रहण परमेश्वरः। थैंक यू सर थैंक यू। नमो सुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिश्रोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च अग्रवाल सभा नारनौल के प्रधान श्री पी.सी. गुप्ता जी से भी वो भी एक बार आए। श्री बद्री प्रसाद जी गर्ग कृपा आए। हमारे आदरणीय जैन साहब तो भी अतिथि हमारे आए हैं। एक बार भगवान के
और जो भी भक्तजन यहाँ आए हैं, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ अपनी स्वेच्छा से भाई संजय गोयल, चेयरमैन नगर पालिका टेली मंडी, अतिथियों को लेकर कार्यक्रम की ओर चलेंगे। कोई भी अग्रबंधु और जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया अब तक अग्रबंधु अटेली के ना आए हैं वो कृपया आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। तो चलते हैं। बोलिए अग्रसेन महाराज की, मां लक्ष्मी जी की।
वंशज हैं हम आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रसेन के वंशज हैं हम आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज, जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज। अग्रसेन के वंशज हैं हम आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रसेन के वंशज हैं हम आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज, जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज। अग्रवाल हम अग्रोहा ही पावन तीर्थ हमारा। पावन तीर्थ हमारा जन्म धाम यह पुण्य धाम हमको प्राणों से प्यारा। हमको प्राणों से प्यारा। नील गगन पे अटल अडिग है जैसे ये ध्रुव तारा। जैसे ये ध्रुव तारा। अग्रवंश की गौरव गाथा जान गया। कृपया जल्दी से जल्दी वो पांडाल में पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करें। चाहूंगा आगे की जो 2 पंक्तियों में सोफे लगे हुए स्थान ग्रहण करें। भाई राहुल जी, राहुल जी कृपया आप सबको बैठाएं। वंदन से, जय अग्रसेन के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लेकर के यह भावना समाज को वंदन करता हूं। सबसे पहले महानुभावों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम कहता हूं। आज का ये उत्सव आपके ही नाम करता हूं। खुशियों से भरी महफिल के चमकते सितारे हैं। सर झुकाकर सभी को प्यार भरी प्रणाम करता हूं। मैं पुनः निवेदन करता हूं, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी आरंभ कर सकें। आप कनीना से हैं, आप ग्लोबल एम्बेसडर गौ सेवक हैं। श्रीमान अजीत प्रकाश जैन जी एडवोकेट, आप भी नारनौल से हैं। आप प्रधान ज्वेलर्स एसोसिएशन नारनौल के प्रधान भी हैं। हमारे मध्य विशिष्ट अतिथि एडवोकेट श्रीमान दीपांकन गुप्ता जी, आप भी नारनौल से हैं। आप अपने दादा लाला ओम प्रकाश जी गुप्ता के सुपुत्र हैं। डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र जी मित्तल, आप भी नारनौल से हैं। आप फिजिशियन एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। संवेदना हॉस्पिटल का सारा काम आपकी ही देखरेख में चलता है। श्रीमान जितेंद्र जी चौधरी, आप कोटपुतली से हैं। आप निदेशक हैं धरनी धन माइक्रो फाउंडेशन के, साथ ही आप जिला संयोजक भी हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के। मैं भाई साहब से जब मिला था तो मुझे पता लगा इनके पास तो अनेकों दायित्व हैं और सारे दायित्व बड़ी खूबी से निर्वहन कर रहे हैं। कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमान आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें हो जाए जो भूल। सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, क्या अर्पित तुमको करें, भेंट लाए कुछ पुष्प। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काम पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भावी व्यक्तित्व, आयोजन सार्थक हुआ, सार्थक होता लक्ष्य।
अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम दीप प्रज्वलन के साथ इस पवित्र कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अब मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करता हूं, मंच पर पधारें। विजय गोयल जी, लाला परमेश्वर दयाल जी, ओम यदधूकति धावकल शिरोरुहावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्री महाराज अग्रसेनाय नमः। ओम माल्यादीनि स्वाण प्रमेश्वर पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ओके जी, ओके। पुष्पांजलि अर्पण करें, नाथ करो स्वीकार। शैवने प्रीतिपूर्वकं पुष्पांजलिं समर्पयामि। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। या सा पद्मा संसथा विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभनिता शुभ्रवस्त्रोत्रिया या वस्तु मम गृहे सदा मंगलयुक्ता। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। ओम यदधूकति धावकल्पयन् मुखं किमस्यासीत किम बाहु किमुरूपाद उचितः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो। आरती के लिए जो मुकेश जी बच्चे हैं,
हमारे मध्य आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान विक्की पंसारी जी, मूर्ति मत मारिए का आपका पूरा जीवन गौ सेवा में समर्पित रहा है। आप सन 1983 में हरियाणा के करीना गांव के एक धार्मिक परिवार में जन्मे। आपने पिछले वास्तव में इंस्पिरेशन वाले हैं। प्रकृति और औषधीय ज्ञान की उनकी गहरी समझ कई बार गूगल पर उपलब्ध जानकारी को भी पीछे छोड़ देती है। देसी गाय के घास फूस और औषधियों से रोगों का इलाज करके वे अब तक लाखों करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं। गौ सेवा के लिए उन्हें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी सहित कई बड़े राजनेताओं और अधिकारियों द्वारा नेशनल स्टेज पर सम्मानित किया गया है। आज उनके 30 लाख से भी अधिक सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हैं और उनकी सेवाओं को फोर्ब्स जैसी इंटरनेशनल मैगजीन में भी आर्टिकल छपा है। और मैं आप सभी से एक निवेदन और करूंगा, जिस भी किसी ने भाई पंसारी जी को फॉलो नहीं कर रखा तो आप करना और आप देखना कि कितने बढ़िया कार्य वो कर रही हैं। क्योंकि भाई साहब मैं तो आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं देखता रहता हूँ आपकी सेवा को। गौ सेवा के साथ साथ आप गरीब सहायतामंद लोगों की भी खुलकर सहायता करते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान अजीत प्रकाश जी जैन एडवोकेट, आप ज्वेलर्स एसोसिएशन नारनौल के प्रधान हैं। आपका जन्म सेठ भीमसेन सर्राफ के परिवार में श्री मोतीलाल जी जैन के यहाँ 5 जनवरी 1954 को नारनौल में हुआ है। अजीत जैन जी अपने कॉलेज के दिनों से ही सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहे हैं। वर्ष 1971 से 1975 तक आप NSS के स्वयंसेवक रहे हैं। वे कई सड़कों का निर्माण इस दौरान आपने श्रमदान से किया है। कॉलेज के दिनों में आपको क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने का सौभाग्य मिला। वर्ष 1975 से 1978 तक आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की। वे तीनों वर्ष ही इनको मेरिटियस स्टूडेंट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस दौरान इनको जस्टिस श्री SK मित्तल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के साथ लॉ की पढ़ाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। युवा अग्रवाल सभा का महासचिव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी दौरान आपने अग्रवाल सभा की पहली मैगजीन, जो कि जस्टिस श्री NK संघी के द्वारा विमोचन के करकमलों द्वारा विमोचन किया गया। उस समय जस्टिस संघी नगरपालिका नारनौल के प्रधान पद पर आसीन थे। लेखन में भी आपका शुरू से ही रुचि रही है। वर्तमान में सेठ गणेशी लाल जैन मेमोरियल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में यह ट्रस्ट बहन मिश्री देवी के नाम से वरिष्ठ नागरिक संगठन चला रही है। वह गणेश धर्मशाला व पार्श्वनाथ जैन मंदिर तथा शमशान घाट रेवाड़ी के सामने बहन मिश्री देवी समाधि स्थल व मंदिर हनुमान आमजन के लिए काम कर रही है। इसके अलावा श्री जैन जी सराफा। अब मैं अटेली मंडी के प्रथम नागरिक श्रीमान संजय गोयल जी से निवेदन करूंगा, हमारे जितने भी अतिथिगण आए हुए हैं उनको आप एक पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। राहुल जी कृपया आप साथ दें। श्रीमान
अजीत जैन जी, मुंह से बोल के कर ले भाई। सुंदर जैन जी, जितेंद्र जी चौधरी, बद्री प्रसाद जी गर्ग, श्रीमान प्रेमचंद जी गुप्ता, दीपांकन जी गोयल, डॉक्टर सुरेंद्र जी मित्तल, सभी का आप अभिनंदन करें। इसी के साथ RNR स्कूल के बच्चे स्वागत गान के लिए इनके बाद जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना भव्य प्रोग्राम रखा हुआ है और इन्होंने इस तरह से अपना कार्यक्रम निर्धारित किया कि 21-22 तारीख को जो नारनौल में प्रोग्राम था उसको छोड़कर इन्होंने 23 तारीख का यहाँ प्रोग्राम रखा, जिससे कि हम सब लोग भी यहाँ पर सम्मिलित हो सके। वास्तव में अटेली मंडी से मेरा बहुत ही गहरा जुड़ाव है। मेरी सबसे बड़ी बहन काटी शादी हुई है, मुझे भी यहाँ पर कुछ समय के लिए रहना पड़ा। सरदार मल जी, भाई राधेश्याम जी बैठे हुए हैं, इनके पिताजी से भी बहुत अच्छा मेरा संपर्क रहा। धूपचंद जी, रामलाल जी और हमारे रिश्तेदार श्री देवीदत्त जी, ये मेरी बहन के नद को भी आए हैं। तो हमारा इस क्षेत्र से लगाव रहा है। श्री परमानंद जी, श्री निरंजन लाल जी लावा जी और गुलजारी मल जी गोयल साहब, जिनके पोते आजकल यहाँ के अटेली मंडी म्यूनसिपल के प्रधान हैं। बड़ा ही सब लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी होती है। आज भी मुझे यहाँ की सारी बातें बहुत ही अच्छी, इन लोगों से मुझे अपार स्नेह भी मिला है। विक्की जी जो यहाँ तो हमारे समिति के बेटे हैं, मेरे भांजे का छोटे वाला बेटा सचिन जो है वो इनकी चाचा जी की लड़की को जो है शादी हुई है। और जब इन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आपको वहाँ पर जाकर, इनका प्यार, इनका स्नेह वास्तव में आमंत्रित जैसे कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने अपना दिल ही निकाल के रखा है कि आपको जरूर आना है। मुझे अवसर मिलेगा। परमेश्वर दयाल जी जो काशी वाले हैं, इन लोगों से तो मेरे घरेलू संबंध है, ये उसी परिवार से संबंध रखते हैं। मेरे जिया जी जगन्नाथ पासी के परिवार से, चौधरी परिवार से ये संबंधित है। मुझे बहुत ही खुशी है। आप लोगों को मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, मैं आप सब लोगों को ये जरूर कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने 82-83 में जो मैगजीन निकली थी, उसमें मैंने हम लोगों की संख्या कम होते हुए भी, हम लोग कहा जा रहा हूँ कि हम लोगों की संख्या कम होते हुए भी
चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे स्पोर्ट्स में है, किसी भी फील्ड में, या फिर हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ भी हमारा नाम होता है। युद्ध के अंदर हमारे भाई पहुँचे ही हैं जैन। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, लाला लाजपत राय हमारी कम्युनिटी से हुए हैं, गांधी जी वेस्ट कम्युनिटी से हुए हैं। तो हम लोगों से इतना हम लोगों ने देश के लिए किया है, अपनी सोसाइटी के लिए किया है। और महाराजा अग्रसेन का तो अपना सिद्धांत रहा है कि कोई भी व्यक्ति हमारे गांव में आता था तो हम उसको 1 ईंट और 1 रुपया देते थे। यदि हमारे 10,000 परिवार हैं तो उस समय 10,000 रुपये पहुँचाते थे। उस समय 1 रुपया जो चांदी का था वो 1 रुपये में चलता था। तो उस समय मतलब उसको 10,000 सिक्के चांदी के दे देते थे हम इकट्ठे। तो हम लोग उस समाजवाद के प्रवर्तक हैं, उसके देने वाले हैं। महाराजा अग्रसेन भगवान राम के वंशज है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। इस मौके का मैं आया हूँ, मैं 1,01,000 रुपये अटेली मंडी अग्रवाल सभा को अपनी ओर से भेंट करता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। और एक बार सभी जैन साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे इस आज के कार्यक्रम में कुछ लकी ड्रा भी निकाले जाएंगे। तो मैं भाई जितेंद्र जी सिंगल से निवेदन करूंगा, कृपया रईस के बारे में थोड़ा बताएं। माँ लक्ष्मी जी, महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हूँ। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह में आए हुए सभी अग्रबंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भाई विक्की पंसारी कनीना से, अध्यक्ष जी श्री अजीत प्रकाश जैन एडवोकेट जी, विशिष्ट अतिथि एडवोकेट दीपांग गुप्ता जी, वे हमारे बीच में किसी कारणवश चले गए डॉक्टर सुरेंद्र मित्तल जी, श्री जितेंद्र चौधरी जी कोटपुतली साहिब, इन सभी का, और इनके साथ हमारे पीसी गुप्ता जी आए थे अग्रवाल सभा से, उनका, हमारे आदरणीय जैन साहब का, बद्री प्रसाद जी गर्ग का, और सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आगामी जो हमारा कार्यक्रम है वो लक्की ड्रा है। लक्की ड्रा का थोड़ा विस्तार से मैं आपको समझा देता हूं। 3 ड्रा हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक महिला का, एक पुरुष का। जो मैं निकालने जा रहा हूं अब वो थर्ड पुरस्कार है महिला का, जो कि हमारे बीच में जो विशिष्ट अतिथि आए हैं श्री जितेंद्र चौधरी जी, निवेदन करूंगा वो मंच पे आए। और आज का जो लक्की ड्रा है महिला का थर्ड पुरस्कार, वो अपने ऊपर जाने तो भैया थोड़ा, अपने हाथों से करकमलों से एक लक्की ड्रा निकालें। जो भी यहाँ हमारे टोटल लगभग 210 परिवार हैं अटेली मंडी में, उनमें से एक लक्की ड्रा है। सौभाग्यशाली हैं जो आज हमारी माताएं बहनें जो आई हुई हैं, किनका नाम आए मैं नाम अनाउंस करूंगा, कृपया मंच पे आए। कुछ ही समय का सुमित ताजपुरिया, उनके घर से जो भी यहाँ आए हैं, चेतन सनौ श्री चेत्र प्रकाश ताजपुरिया, सुमित ताजपुरिया सनौ श्री चेत्र प्रकाश ताजपुरिया के घर से अगर वो यहाँ आए हैं तो कृपया मंच पे आए। अपना इनामी आज नहीं है, अब आएंगे। आप देखना प्रधान जी, मुख्य अतिथि जी, आप देखना गैदरिंग, ये अनाउंस होगी। मोबाइल खुड़क गए, लक्की ड्रा चालू हो गया। अब ये सब लोग हमारे अटेली के अग्रबंधु सभी पधारेंगे।
जितेंद्र चौधरी जी के द्वारा दोबारा तीसरा इनामी कूपन महिला का राम शरण अग्रवाल गुजरवासिया, राम शरण अग्रवाल गुजरवासिया, उनके घर से अगर वो यहाँ पे मौजूद है तो कृपया आए। राम शरण अग्रवाल, मैं तीसरा कूपन निकाल रहा हूं। 290 नंबर 290 विनायक रेडीमेड, 290 कूपन नंबर है विनायक रेडीमेड। विनायक रेडीमेड है, वो भी नहीं है। पवन जी हैं, उनके घर से अगर वो यहाँ पे हो तो अनिल मेडिकोज, हमारे वर्तमान में संजय गोयल जी चेयरमैन के घर से हैं। अनिल मेडिकोज, इनके कोई भी बच्ची हो, महिला आई हुई हो, कोई भी परिवार से हो, महिला हो, अनिल मेडिकोज नहीं है। देखो पांचों को करेंगे। देखो सुनील जी घड़ी वाले हैं, आओ कृपा, आओ बेटा, आप महिला का है ये सुनील जी घड़ी वाले के बच्ची, आप ले RNR स्कूल द्वारा कृपा वो उनका करेंगे। हाँ वो पीला वाला, आज हमारे मुस्कान बेटा ने तीसरा महिला का पुरस्कार जितेंद्र चौधरी जी के हमारे विशिष्ट अतिथि के कर कमलों से ग्रहण किया। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और सभी अपना अपना फोन से कह दो कि लक्की ड्रा चालू हो चुका है, कृपया जल्दी से मंच पे आए। इसी को ध्यान में रखते हुए RNR स्कूल के बच्चे अपनी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देंगे। 2 लाइनें में कहना चाहूँगा, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या। झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। यह घटना उनको सूरज देती है। बच्चों आओ। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, ढाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग फिरंगी भाग भाग रे भाग, अश्वशहीद भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, ढाल तिलक और हाथ। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं झांसी की रानी और इस भारत माँ की पुत्री हूँ। मेरे होते हुए कोई भारत माँ की आँख भी उठा के नहीं देख सकता, और यदि भारत माँ को बचाने के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो मैं तनिक भी पीछे नहीं हटूंगी। आज महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय हो रही है कि उनका सशक्तिकरण करने के लिए स्वयं झांसी की रानी को आना पड़ा। तो
तो मैं झांसी की रानी के ऊपर आपको एक कविता सुनाना चाहूंगी, जो कि महिला सशक्तिकरण भी है। जब भारत माँ की आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घात लगा करके गोरे झांसी तक आए थे, बोले आकर के रानी से अब तुमको जाना ही होगा, हर रोज पति की याद में तुमको रुदन गाना ही होगा। राजा तो स्वर्ग सिधार गए, न वारिस है कोई झांसी का, जो बात यदि नहीं मानोगी तो आदेश है तुम्हें फांसी का। जो बात मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी, जो और कहीं रह लोगी तो पेंशन भी दी जाएगी। अरे बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, पर छोड़कर नहीं गई झांसी को तो मरने को तैयार रहो। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, न मंडल में बिजली कड़की तेवर इतने विकराल हुए। गुस्सा इतना कि आंखों से दुश्मनों के चेहरे नोच लिए, फिर पलक झपक कर खड़ी हुई आंखों से आंसू पोंछ लिए। अरे चेहरे पर तेज इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए, जिसकी भी ओर देख ले वो डर से धरती में गड़ जाए। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने आ पहुंची, ऐसा लगता था रणचंडी रणदेर गुंजाने पहुंची, ऐसा लगता था जगदम्बा लेकर के हथियार खड़ी। अरे ऐसा लगता था मात पद्मनी जौहर को तैयार खड़ी, ऐसा लगता था मात पद्मनी जौहर को तैयार खड़ी। पर थोड़ा धीरज रख करके रानी ने ये हुंकार हरी, हाथ हटाए तलवार से और शब्दों की टंकार भरी, बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से, जो ख्वाब देखता झांसी का उन सब किस्मत के मारों से, जब तक ये रानी जिंदा है ये आन नहीं मिटने देगी, वो वीर शिवा महाराणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, कि भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। कि सब भारी बगले सुन ले और आस्तीन के सांप सुने, कि सब भारी बगले सुन ले और आस्तीन के सांप सुने। ये ब्रिटिश हुकूमत भी सुन ले, ये डलहौजी का बाप सुने, ये भारत माँ की बेटी है, डर करके जुबान नहीं करती, कितने भी पत्थर आ जाए नदियाँ रुका नहीं करती। है बुद्ध महात्मा की धरती सो प्यार से समझाती हूँ, है बुद्ध महात्मा की धरती सो प्यार से समझाती हूँ। जाओ मैं जान बख्शती हूँ, एक मौका भी दे देती हूँ, वरना अपना तो काम यही हम क्षण भर भी डरा नहीं करते, वरना अपना तो काम हम युद्धों से डरा नहीं करते, और रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं मरकर भी मरा नहीं करते, रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं मरकर भी मरा नहीं करते। हम तलवारों में पले बड़े लोरी में जोहर गाते हैं, जब भी चाहे रणचंडी की शोणित से प्यास बुझाते हैं। आखिरी बार समझाती हूँ, अब जहर मत उगलो तुम, जितना जल्दी हो सके झांसी से बाहर निकलो तुम, वरना तो कसम भवानी की फिर महाप्रलय आ जाएगी। रण में तलवारें नाचेंगी, गनगौर घटा छा जाएगी, गोरी सत्ता की दस्ता ठोकर पर उछाली जाएगी। अरे गोरी सत्ता की दस्ता ठोकर पर उछाली जाएंगी, जो झांसी की ओर ताकेंगी वो आंखें निकाली जाएंगी, जो झांसी की ओर ताकेंगी वो आंखें निकाली जाएंगी। और जिस दिन चाहेंगे आगे बढ़ करके हमला कर देंगे, अंग्रेजों के दिल कांपेंगे, पानी से पतला कर देंगे, दिखलाएंगे तुमको केसरिया पानी कैसा होता है, दिखलाएंगे तुमको बुंदेली पानी कैसा होता है, बिन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है, दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सिर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे सीने तोपों के आगे अड़ते हैं, दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे अड़ती है। अरे मर्दों की छाती पर चढ़ के मर्दानी कैसे लड़ती है, मर्दों की छाती पर चढ़ के मर्दानी कैसे लड़ती है। तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुदारों को, अरे तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुदारों को, मूंछों की धार पर भारी इन चूड़ियों की हुंकारों को। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर देश जोड़ कर रख दूंगी, जो चढ़ा हुआ है ताकत का नशा सब तोड़ करके रख दूंगी। भारत के दामन को छू ले वो हाथ उखाड़ कर रख दूंगी, जो झांसी से टकराएंगे वो वज्र फाड़ कर रख दूंगी, जो झांसी से टकराएंगे वो वज्र फाड़ कर रख दूंगी। अब राजा नहीं रहे तो मत समझो ये लावारिस है, झांसी का हर बच्चा ही इस गद्दी का वारिस है। ये धरती मेरी माँ है, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी, अरे मर भी जाऊं तो क्या हुआ पुष्पित होकर खिल जाऊंगी। इस धरती की खातिर अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगी, इसकी रक्षा में लड़ करके सांसों का तर्पण कर दूंगी। अंतिम लाइन आपका मन मांगती है तो पूरे मन के साथ है कि बात बोलना कि बुंदेलखंड की यह धरती शत्रु से अगवा ना होगी, बुंदेलखंड की यह धरती शत्रु से अगवा ना
विधवा हो पर झांसी विधवा ना होगी, रानी चाहे विधवा हो पर झांसी विधवा ना होगी। कलयुग की स्थिति को देख के मैं बस एक लास्ट में आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आपसे ध्यान सुनना कि कलयुग की इस द्रौपदी को रानी लक्ष्मीबाई बनना होगा। कलयुग की इस द्रौपदी को रानी लक्ष्मीबाई बनना होगा। इतिहास बनाना है, नए की इतिहास बनना होगा। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों से बच्ची का स्वागत करेंगे। इसी के साथ ही हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान विक्की पंसारी जी ने बच्चे के हौसला अफजाई के लिए 1100 रुपये का पुरस्कार दिया है। हमारे आज के इस आयोजन के लिए परमेश्वर दयाल जी चौधरी के सुपुत्र श्रीमान भगवान दास जी चौधरी ने 51,000 रुपये का सहयोग दिया है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मिट्ठल लाल जी अग्रवाल उर्फ एमएलए साहब, देखिए कितना बड़ा संयोग है कि लोग तो चुनाव लड़कर एमएलए बनते हैं, ये पैदा होते ही एमएलए बन गए। अपना 2 शब्द से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, कृपया आप आओ। सबसे पहले बोलिए अग्रसेन जी महाराज की। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हम सब अग्रबंधु मिलकर अग्रसेन जी महाराज की जयंती मना रहे हैं और सभी खुशी के साथ हमारे अग्रबंधु भाई जो हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं, हमारे चीफ गेस्ट भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं, सभी यहाँ आए हैं। उन सब का स्वागत है और उन्होंने आकर के हमें 4 चांद लगाने का काम किया है ताकि ये आगे भविष्य में हम आप सभी को बुलाते रहें और अग्रसेन जी महाराज का ऐसे ही नमन करते रहें। प्यार से बोलना जी, अग्रसेन जी महाराज की। बच्चों को बुलाना चाहूँगा, कृपया आप आगे आएं और बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए हमारे विशिष्ट अतिथि दीपांकन जी गुप्ता और जितेंद्र जी चौधरी, आप भी कृपया मंच पर आएं। बच्चों के साथ जो भी स्कूल से अध्यापक आए हैं उनका भी अग्रवाल सभा मान सम्मान करती है। अपना अपना स्थान। और तीसरा ड्रा जो कि हमारे अग्रबंधु जो भी यहाँ पधारे हैं, देखते हैं किसका आज महाराजा अग्रसेन का आशीर्वाद सभी को मिलता है। वैसे तो लालचंद जी 204, कृपया हमको कूपन साथ लाएं। जो भी आप लोग यहाँ आए हैं, लालचंद जी का जो कूपन नंबर है 204। शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी 96 कूपन नंबर। तो कृपया कूपन निकाल लो। संजय भाई आ जाओ के साथ। हमारा संजय भाई का और दीपांग उरी ना जा विशिष्ट अतिथि जी का तीसरा जो इनामी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलते हैं आगामी प्रोग्राम। मार्गदर्शन करें। आज के कार्यक्रम के अंदर में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अजीत प्रकाश जी जैन साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विक्की जी पंसारी साहब, एडवोकेट दीपांकर गुप्ता जी,
डॉक्टर सुरेंद्र जी मित्तल कुछ कार्यवश वो चले गए हैं। यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन साहब और बद्री जी, और हमने सिर्फ हम आज माताएं बहनें बैठी हुई हैं, अभी हम शारदीय नवरात्रा के पावन पर्व मना रहे हैं। जब ये पर्व खत्म होगा तो हम एक दशहरे के ऊपर में हम दशहरे की पूजन करते हैं। सामान्यतः अग्रवालों के सब परिवारों के अंदर दशहरा का पूजन होता है, लेकिन उसका प्रारूप क्या हो गया? दशहरा हमारे शास्त्रों को भी अगर हम उठा के देखेंगे तो दशहरे के पर्व के ऊपर में दशहरा मनाया इस बात के ऊपर में जाता था कि अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हो। 300 साल पहले हमारे पूर्वज भी शस्त्रों की पूजा किया करते थे, और आज स्थिति यह है कि हम लोगों ने बड़े बड़े मकान बना लिए, बड़ी बड़ी दुकानें बना दी, बड़ी बड़ी शोरूम्स हमने बना लिए, लेकिन अगर घर में एक कुत्ता भी घुस जाए तो उसको भगाने के लिए हमारे पास एक डंडा नहीं है। हम कहां शस्त्रों की पूजा करेंगे? आप कितना भी धन कमा लीजिए, आप कश्मीर का उदाहरण देखिए, आप अफगानिस्तान का उदाहरण देखिए, आज पूरे लाहौर के अंदर में जहां सिर्फ हमारा राज था, सिर्फ लालाओं का राज था, उस लाहौर के अंदर जब हमको भगाया गया तो हम आधी रात को बिना कपड़े बिना पैसे नंगे दौड़ के आए वहां से, और दिल्ली के टेंटों के अंदर में हमने हमारा जीवन गुजारा है। जहां जहां धन की आवश्यकता हुई धन दिया, जहां जहां शीश कटाने की बारी आई वहां हमने शीशों के साथ में इस देश को बचाने का, रक्त देने का काम हम लोगों ने किया है। तो दशहरे के ऊपर में मेरा आप सबसे आह्वान है कि घर के अंदर और कुछ नहीं तो डंडा रखिए, दंड रखिए, उसकी पूजा कीजिए, करनी चाहिए। बच्चों के अंदर में जब तक आप अपने बच्चों के अंदर में साहस का भाव नहीं भरेंगे, हमारे बच्चे समाज की रक्षा, देश की रक्षा, परिवार की रक्षा, घर की रक्षा भी नहीं कर सकेंगे। साहस का संधान कीजिए। दूसरा विषय में आता हूं, ऐ के बाद गय आता है शब्द। गय शब्द अग्रसेन जी के लिए बना है, गौ सेवा के लिए। विक्की जी बैठे हैं मेरे सामने, अभी मेरा परिचय हुआ इनसे और मुझे पता चला कि गौ सेवा के अंदर बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। आप ये देखिए कि लेकिन हमारे पूर्वजों के अंदर, हमारी माताओं ने, दादियों ने, उस घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं ने यह सिखाया कि पहली रोटी अगर बनेगी तो उसमें हिस्सा गाय का है, गाय को जाएगी वो रोटी, क्योंकि गाय के अंदर में हमने ये माना है 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। एक गाय को हमने रोटी दी, इसका मतलब 36 करोड़ देवी देवताओं को हमने दिया, गाय को दिया हुआ हमारा एक रोटी का जो भाव है वो देवताओं तक पहुंचता है। और जिस भी धरती के ऊपर में गाय कटी हैं वो धरती कभी भी पुण्य पल्वित नहीं हुई है। ये इतिहास का साक्षी है। हजारों साल का इतिहास ये कहता है कि गौ जिस धरती के ऊपर में जहां गौ को, गाय को और नारी को पूजा गया, वही धरती श्रेष्ठ हुई। हमारा ज्ञान, विज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारा सब कुछ गाय और महिलाओं के इर्द गिर्द घुमा हुआ है। उसके बाद शब्द आता है सय। सय का मतलब है समाजवाद। आज आप लोगों को सबको जान के ये खुशी होगी, हर्ष होगा कि 5200 वर्षों के बाद में भी अगर समाजवाद का अगर कोई सच्चा प्रणेता था तो वो हमारे पूर्वज अग्रसेन जी महाराज थे। ये बात तो सामान्यतः सबको पता है कि उनके राज में आने वाले को एक ईंट दी जाती थी, 1 रुपया दिया जाता था। लेकिन आप इससे बड़ा विजन देखिए, कभी भी उसके अंदर में जाति को लेकर भेद नहीं हुआ। महाराजा अग्रसेन के राज के अंदर में अगर कोई भी आया, किसी भी जाति का आया, किसी भी समाज को मानने वाला आया, उसकी रक्षा की, उसकी सामाजिक सुरक्षा की, उसकी आर्थिक सुरक्षा की। उसको 1 रुपया और 1 ईंट देने के पीछे भाव यह था कि समाज के अंदर में कहीं भी असमानता का भाव नहीं हो। आज उनका राज, एक यजुर्वेद के अंदर में एक श्लोक है, महाराजा अग्रसेन जी का राज जो चला वो यजुर्वेद के एक श्लोक के साथ चला। सहस्त्र हस्त समाहि रहे, शत हस्त समाहि रहे, सहस्त्र हस्त संकी रहे। इसका मतलब ये था कि हम लोग सैकड़ों हाथों से तो कमाएं और हजारों हाथों से उसको बांटें। ये यजुर्वेद का एक श्लोक था। यही हमारे महाराजा अग्रसेन जी की उक्ति थी। राज का सबसे बड़ा उनका जो सूत्र था वो यही था
समाजवाद का सूत्र भी यही है। मुझे याद पड़ रहा था अभी यहाँ पे, इसी सूरज को हम दिन के 12 बजे दीपक दिखा रहे हैं। समाजवाद के सबसे प्रणेता हम लोगों ने यह बताया कि समाज से जो हमने कमाया वो समाज को वापस देना है। कहीं भी राज के अंदर में हम लोग परवाह नहीं की। जब भी समाज में संकट आया, जब हम समय देखते हैं, जब भी समाज में दुर्भिक्ष पड़ा तो तालाब हमने खुदवाई, कुएं हमने खुदवाई, बावड़ी हमने खुदवाई, गौशालाएं हमने बनवाई, धर्मशालाएं हमने बनवाई। यहां तक कि कभी समाज के अंदर है शिक्षा का अभाव नहीं हो, महिलाएं बच्चियां तक अशिक्षित नहीं हो, स्कूल कॉलेजों का निर्माण हमने किया, कभी राज की तरफ नहीं देखा। समाज से जिसने कमाया वो समाज को हमने वापस दिया, और यही हमारा भाव था, यही अग्रसेन जी ने हमको सिखाया, वही हम आज तक करते आ रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई च्युत नहीं हुई है। और हमसे जब सवाल पूछा जाता है समाजवाद का, और उत्तर प्रदेश की एक पार्टी बनती है जो समाजवादी पार्टी बनती है, वो हमसे घर वालों से सवाल पूछे, ये कोई सवाल नहीं बनता है हमारे साथ में। और तीसरा शब्द था न्याय बनता है। न्याय का मतलब है न्याय। अग्रसेन जी का, समाज का अगर हम देखें पूरा दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण में हम देखें तो न्याय था सभी के लिए। कहीं उसके अंदर में यह नहीं था कि जातिगत मतभेदभाव हो, कोई सामाजिक मतभेदभाव हो, कोई आर्थिक मतभेदभाव हो, कहीं कुछ नहीं था। न्याय पूरा था। और उसी न्याय के कारण हम लोग 5200 वर्ष के बाद में भी, इस कलिकाल के अंदर में भी हम याद करते हैं और गर्व के साथ हम लोग कहते हैं कि हम अग्रसेन जी महाराज की संतानें हैं, उन्हीं के उनके चरण चिन्हों पे चल रहे हैं। निंदा को सबसे पहले पकड़ लिया। जिस अग्रसेन जी महाराज ने हमें यह बताया कि सबको गले लगाना है, 1 रुपया ईंट सबको देनी है, उस समाज के अंदर में आज हमारी स्थिति अगर पतन के कारण के ऊपर में पहुंची है, कहीं कहीं हमें ये लगता है कि हमारे अंदर में कुछ कमियां रही हैं, हमें आज वो स्थान नहीं मिल रहा है समाज के अंदर जो कि दूसरी समाजों को मिलना चाहिए। और हम गर्वान्वित हैं अपने पैसे को लेके, अपने बुद्धि को लेके, लेकिन उसका सदुपयोग कब होगा? हमने निंदा करनी शुरू कर दी। एक समाज के अंदर में भाई अगर बढ़ रहा है तो हमने उसकी टांग खींचनी शुरू कर दी। एक समाज के अंदर में मान लीजिए किसी की बच्ची आई है, देखिए सामान्य अगर व्यापारी का एक बालक या बालिका किसी दूसरे समाज में शादी हो जाती है तो उसकी चर्चाएं हमारे लिए एक चटखारे ले लेके बात करने की हो जाती हैं। ये कमी है, दूर करना चाहिए। समाज की इस कमी को हम लोगों को जब तक दूर नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों का उत्थान संभव नहीं है। अभी एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय ज्यादा हो रहा है, मेरी बात मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा। को बनाने के अंदर में हमारे योगदान को अगर भुला दिया जाएगा तो ये हमारे लिए तेल खरीदते हैं सस्ता, चाइना हमसे ज्यादा खरीदता है, लेकिन उस पे नहीं लगाऊंगा, भारत पे लगाऊंगा। अरे भाई तुम भारत को डरा रहे हो, भारत को डरा रहे हो। मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देके बताता हूं। भारत के रिजर्व बैंक के अंदर में लगभग 3,000 टन सोना है और अमेरिका के रिजर्व के अंदर में लगभग 22 लाख टन सोना है, 22,000 टन सोना है। इतना गैप है, 7 गुना का फर्क है। लेकिन उसके साथ ही ये भी है, एक अपुष्ट जो आंकड़ा है वो ये है कि भारत में लगभग 40 करोड़ घर हैं। इस 40 करोड़ घर के अंदर में लगभग 35,000 टन सोना रखा हुआ है, जो कि विश्व का सबसे अधिक सोने का भंडार हमारे घरों के अंदर रखा हुआ है, हमारी झोपड़ियों में रखा हुआ है, हमारे कमरों में रखा हुआ है। इसके अंदर में जब कोविड लगा, पूरा विश्व बिल्कुल एकदम घबराया हुआ था। हमारे यहाँ तो 5 रुपए के गुटखे को 50 रुपए में खरीद लिया, 10 रुपए के बीड़ी के बंडल को 100 रुपए में खरीद लिया और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमारी ऐसी परचेज पावर को तुम डरा रहे हो। मेरा यह आह्वान है आप लोगों के ये है कि अगर इस देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में हम लोग चौथी ताकत हैं आर्थिक रूप से, तीसरी ताकत बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और उसका पूरा का पूरा जिम्मा अग्रवाल समाज के ऊपर में है। छाती ठोक के अपने को कहो कि इस देश के अंदर आर्थिक ताकत अगर बनेगी तो अग्रवालों के पीछे बनेगी। और इसके साथ ही एक बात और बता देता हूं, जब तक स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने का मादा आप लोगों में नहीं आएगा तब तक भूल जाओ कि हम लोग आर्थिक ताकत बनेंगे। ये विदेशी चीजों का लोभ छोड़ दीजिए। जहां तक संभव हो सके इस देश की बनी हुई चीज, इस देश के द्वारा बनी हुई चीज, और वो भी अगर हमारे अटेली के आसपास कोई चीज बन रही है सबसे पहले उसको खरीदेंगे।
उसके बाद में अगर कोई नारनौल के आसपास खरीद रही है उसका खरीदेंगे, और अगर हरियाणा में कोई बन रही है तो हरियाणा में खरीदेंगे। और उसके बाद में अगर इस देश की आप बनाती हो, लिस्टें बनी हुई हैं, गूगल पे सर्च करोगी स्वदेशी सामान, पूरी लिस्ट बन के आएगी। अब से जब भी अपने बच्चों को, अपने पतियों को वो लिस्ट भेजो या आप खरीदने जाओ तो मांग करो कि स्वदेशी सामान खरीदेंगे, उसी कंपनी का सामान खरीदेंगे जो भारत की बनी हुई हो। फिर मैं देखता हूं कौन सा ट्रंप आके हमको कहता है कि तुम्हारे पर 50% टैरिफ लगाऊंगा। विश्व की नंबर 1 ताकत बनेंगे। 2048 हमारा लक्ष्य है, 2048 तक को इस देश को विश्व का सर्वोत्तम विश्व गुरु बनाने की आकांक्षा के साथ में ही मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। को मिलेगा। लक्की ड्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः भाई जितेंद्र सिंघल को आमंत्रित करता हूं। श्री अजीत प्रकाश जैन एडवोकेट जी, कृपया हमारा दूसरा लक्की ड्रा आपके कर कमलों से, आपके हाथों से निकालें। महिला का है, महिला का दूसरा लक्की ड्रा जो हमारे आज के अध्यक्ष श्री अजीत प्रकाश जी जैन एडवोकेट, प्रधान ज्वेलर्स एसोसिएशन नारनौल से जो आए हैं आज हमारे बीच, उनके हाथों से कूपन नंबर है 91, सतीश जी गोयल पुत्र श्री गुलजारी मल जी घड़ी वाले। कूपन नंबर है 91। जैन साहब बड़े ही मिलनसार है जी। कांटी से हितेश सिंघल जी, 110 नंबर कूपन है 110। कांटी से नहीं है जी, चल दो जी। जैन साहब के द्वारा टू 207, एक मिनट कोई बात नहीं हमारे पास। मनोज कुमार जी सन ऑफ गिरधारी लाल जी 217 महिला। हमारे अजीत जी के करकमलों द्वारा हाथों से इनाम दिया जा रहा है दूसरा महिला का एक कूपन। और हमारे नवनीत जी की वाइफ हैं, बहुत ही अग्रवाल सभा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये दूसरा लक्की ड्रा ये पुरुषों का है, निकालो जी जैन साहब, साथ ही लेंगे, आ जाओ। हाँ जी, भोड़ाराम निहालचंद जी के, अगर यहाँ पे आए हुए हैं तो कृपा मंच पे आए, उनके घर से आए हैं और उनको रख दे पाणम। हमारे आज के अध्यक्ष श्री अजीत प्रकाश जैन जी एडवोकेट अपने हाथों से दे रहे हैं। हजारों बाद भी तमने करता सकल समाज नमन, हे अग्र पुरुष, हे अग्रदूत, हे अग्रसेन महाराज नमन। जिनके राज में कदे कितेना कोई दुखी लाचार दिखा, शेर भेड़िए के बच्चे का कट्ठा खिलता प्यार दिखा। हर घर में खुशियां चहके थी, महका गुलशन सारा था, चुगली चाटी झूठ नहीं थे, मानस मानस प्यारा था। एक ईंट का 1 रुपए का, एक ईंट का 1 रुपए का, 18 गजब रिवाज नमन, हे अग्र पुरुष, हे अग्रदूत, हे अग्रसेन महाराज नमन। सूर्यवंशी प्रताप नगर में मात भगवती के घर जाए, अग्रज थे सो अग्रसेन ही, वल्लभ के ये सुत कहलाए। मन के सीड़े इतने थे कि पशु बलि ना भाया करती, भाईचारा समता ममता इन्हें सदा सुहाया करती। थे जनता के सच्चे सेवक, वैश्य मणि सरताज नमन, हे अग्र पुरुष, हे अग्रदूत, हे अग्रसेन महाराज नमन। आग लागी इंद्र के,
जब नागराज के बने जमाई, तोड़ा घमंड भी उसका, लक्ष्मी माता धरती पे बुलवाई। ब्याह करके 2 रानी राखी, पुत्र 18 उनके जाए, बाट बराबर राज दिया, सब वणिक वर्ग के गोत बनाए। मित्तल गोयल सिंगल बंसल, करते तमने आज नमन। हे अग्र पुरुष, हे अग्रदूत, हे अग्रसेन महाराज नमन। सतयुग का एहसास तलक, सतयुग का एहसास तलक भी हमने कदे सुहाया ना। अपने अपने मत अपना के अपनापन अपनाया ना। कृष्ण वर्गी धर्म की रक्षा हमने करनी आई ना। रघुकुल की वह रीत पुरानी हमने कदे चलाई ना। सतयुग से आदर्श सिखा दो, सतयुग से आदर्श सिखा दो। हे महारे रघुराज नमन। हे अग्र पुरुष, हे अग्रदूत, हे अग्रसेन महाराज नमन। म्हारी आख्या का अंधियारा, आओ भगवान छाटो ने। मारो रैपट म्हारे मुंह पे, कान पकड़ के डांटो ने। बिगड़ी नस्ल सुधर जा म्हारी, पहले जैसी अकल लगाओ। मन का सारा मैला छट जा, ज्ञान की थे जोत जगाओ। रोम रोम में गीत नए हो, रोम रोम में गीत नए हो। और नया हो समाज नमन। हे अग्र पुरुष, हे अग्रदूत, हे अग्रसेन महाराज नमन। हमारे मध्य रेवाड़ी से नितिन इंटरनेशनल आर्ट ग्रुप के कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं। उनके द्वारा बहुत ही सुंदर मयूर नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। कान्हा मुरली की तान सुना दे, कान्हा मुरली की तान सुना दे। कहे तेरी राधे मैं तेरे कुर्बान सावरे, तू दिल तू ही जान सावरे। कान्हा मुरली की तान सुना दे, कहे तेरी राधे मैं तेरे कुर्बान सावरे, तू दिल तू ही जान सावरे। मुस्कुरा दे, मीठा मीठा कान्हा तू भी मुस्कुरा दे। कहे तेरी राधे मैं तेरे कुर्बान सावरे, तू दिल तू ही जान सावरे। कान्हा मुरली की तान सुना दे।
पखा तेरे सिर पे सोहे, मोर पखा तेरे सिर पे सोहे, मोर पखा तेरे सिर पे सोहे, मोर पखा तेरे सिर पे सोहे, तेरे सिर पे सोहे, तेरे सिर पे सोहे, मोर पखा तेरे सिर पे सोहे, मोर पखा तेरे सिर पे सोहे, मोर पखा तेरे सिर पे सोहे, गल पे जलती माल नजर तुम्हें लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल नजर तुम्हें लग जाएगी, जाऊं बार बार बलिहार से शोभा प्यारी रमण बिहारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाग बिहारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाग बिहारी की। मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से, कस कस तीर चलाए नशीली नजरों से, मुस्काए मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से, कस कस तीर चलाए नशीली नजरों से, घुंघराली हल्के नागिन सी लटकारी की, घुंघराली हल्के नागिन सी लटकारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाग बिहारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाग बिहारी की। तीन गली में आपकी गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया, जब तक साधन तन मन जीवन सब कुछ अलबन प्यार सावरिया, माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला, कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, मालिन का जीवन संवार दे, आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है, यही महाराज है, भुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महाराज है, यही महाराज है, विष्णु कमल है राधे सुवास है, यही महाराज है, यही महाराज है, वो इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महाराज। अतिथि का अंग वस्त्र माला और सिमरती चिन्ह दे करके नेमी चंद जी और फकीर चंद जी स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से हमारे अतिथि
सुंदरलाल जी जैन का स्वागत करेंगे। करेंगे इनके बाद मिट्ठन लाल जी ताजपुरिया और राजेंद्र प्रसाद जी बाछोदिया, आप कृपया तैयार रहें। मिट्ठन लाल जी ताजपुरिया और राजेंद्र प्रसाद बाछोदिया जी, आप कृपया मंच पर आएं। और हमारे अतिथि जो जितेंद्र जी चौधरी के साथ आए हुए हैं, गर्वित बंसल जी, आप कोटपुतली से हैं और आप आज तक समाचार में कार्य करते हैं, आपका भी अटेली आगमन पर स्वागत है। राधे श्याम जी बाछोदिया, दोनों नाम बोल दो। राजेंद्र जी आगे हैं, आप कृपया मंच पर आए। पहली था को नहीं हो रही है। इनके बाद राम शरण जी अटेली वाले और रामदत्त जी कारोतिया, कृपया आप तैयार रहें। राम शरण जी अटेली वाले और रामदत्त जी कारोतिया, कृपया आप मंच पर आएं। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय विक्की पंसारी जी के साथ आए हुए भाई जतिन जी मित्तल उर्फ नन्नू, आप भी मंच पर आएं। नन्नू हमारे अतिथियों के साथ अगर कोई आए हुए बंधु हैं और हमसे भूलवश ध्यान नहीं आ रहा हो तो कृपया आप हमें भाई जितेंद्र जी सिंघल, कोई बात नहीं, कृपया मंच पे आए। और यह प्रथम पुरस्कार, पहला इनाम चांदी का सिक्का जो निकाला है अभी विक्की पंसारी जी हमारे मुख्य अतिथि जी ने, सोनू किराना स्टोर खोड़वाड़े 265 कूपन नंबर 265 महिलाओं का, सोनू किराना स्टोर 265 कूपन नंबर अशोक गुजरवाचा, कमलेश है अशोक है। प्रथम पुरस्कार महिला का आज हमारे मुख्य अतिथि द्वारा उनके कर कमलों से हमारे गोपी राम सनी
श्री परमेश्वर दयाल जी की धर्मपत्नी को दिया जा रहा है। हम अग्रवाल सभा बद्री प्रसाद जी का है और पुरुषों का है, अग्रबंधुओं का है। निकालिए जी हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी। वो अग्र महिलाओं का था, ये पुरुषों का है। हरिओम बाछोदिया, हरिओम पुत्र गेंदाराम जी के घर से बहुत बहुत मुख्य अतिथि द्वारा विक्की पंसारी जी कनीना से जो आए हैं, उनके कर कमलों से आज हमारे हरिओम जी के लड़के को दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीच में भूल गया था बद्री प्रसाद जी। प्रथम तो मैं महाराजा अग्रसेन के चरणों में नमन करता हूं। इस अग्रसेन जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हमारे बहुत ही प्रिय भाई विक्की जी पंसारी, जो कनीना से है। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अजीत जी जैन, जिनको मैंने कभी बचपन में देखा था। ये अटेली से इनका बहुत लगाव रहा है। इस समारोह में पहुंचे विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरे भाई, मेरे साथी दीपांकन जी गुप्ता, डॉक्टर सुरेंद्र जी मित्तल, जो बीच में चले गए मजबूरीवश, कोटपुतली से आए जितेंद्र जी चौधरी। मैं अटेली पहुंचने पर इन सब का मेरी तरफ से और समाज की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस जयंती, ज़्यादा तो मेरे को बोलना नहीं आता, और हमने इनसे बड़ा निवेदन करके और इनको ये जुम्मारी सौंपी थी। आज मेरा दिल बहुत गदगद है। इन्होंने बेखूबी इस जुम्मेवारी को सभी साथियों को साथ लेकर के, समाज के सभी भाइयों को साथ लेकर के और इस मुकाम पे पहुंचाया है। कामयाबी के मुकाम पे बहुत सफल आयोजन किया है। इनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, तथा समाज के सभी भाइयों का जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका सहयोग किया है। मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और पुनः जो भी अतिथिगण बाहर से आए हैं, जैसे बद्री जी गर्ग हैं, हमारे बाबूजी जो जिला हमारे अग्रवाल सभा नारनौल से प्रधान थे, पीसी गुप्ता जी, वो भी चले गए। और जो हमारे तमाम जो अतिथि आए हैं, उनके साथ जो भी मेहमान आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका और उनके साथ आए सभी मेहमानों का अटेली की तरफ से और हमारे समाज की तरफ से पुनः धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की जो जयंती का उत्सव हम सबके सामने है, इस महोत्सव के पीछे वैसे तो पूरे समाज का ही सहयोग है, परंतु कुछ चेहरे या कुछ लोगों का इसमें विशेष शारीरिक योगदान है। मैं एक बार उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे जयंती के संयोजक लाला परमेश्वर दयाल जी, राजेंद्र जी महासरिया, बजरंग लाल जी गढ़ी वाले, जितेंद्र जी गर्ग कांवटिया, जितेंद्र जी सिंघल बाछोदिया, संजय अग्रवाल जी कांटी वाले, महेंद्र गोयल गढ़ी वाले, राहुल गुजरवासिया, अंकित सिंघल, नवनीत जिंदल, आकाश दीवान जी, हिमांशु गोयल, निक्की गोयल, चमन गोयल, विपिन गोयल और अंशुल गोयल, आप कृपया मंच पर आए। जितेंद्र जी चौधरी, दीपांकन जी गोयल और संजय जी गोयल, अध्यक्ष नगर पालिका, आप मंच पर आकर के इन बच्चों का, इन मेरे भाइयों का अंग वस्त्र देकर के हौसला अफजाई करें। मैं नाम ले रहा हूं जो यहाँ मंच पे नहीं पहुंचे। लाला परमेश्वर दयाल, राजेंद्र जी महासरिया, बजरंग लाल जी घड़ीवाला, जितेंद्र गर्ग, जितेंद्र सिंघल, मुकेश गर्ग, संजय अग्रवाल कांटीवाले, महेंद्र गोयल घड़ीवाले, राहुल गुजरवासिया, अंकित सिंघल बाछोदिया, नवनीत जिंदल, आकाश दीवान, हिमांशु गोयल, निक्की गोयल, चमन गोयल, विपिन गोयल उर्फ अंशुल गोयल
नगर पार्षद अटेली। जग सारा स्वर्णिम है इतिहास हमारा, हम मिलकर दोहराएंगे। स्वर्णिम है इतिहास हमारा, हम मिलकर दोहराएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज, जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज। एक ईंट और एक रुपया अग्रसेन का नारा, अग्रसेन का नारा। अग्रवंश को अग्रसेन ने एक सूत्र में धारा, एक सूत्र में धारा। अग्रोहा की पुण्य धरा से दूर किया अंधियारा, दूर किया अंधियारा। जय महाराजा अग्रसेन की गूंज उठी। श्रीमान संजय जी गोयल जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जितेंद्र जी सिंघल और शिवानी गर्ग जो लाला फकीर चंद जी की पुत्र वधू है, उन माफी चाहता हूं, 2 गलती हो गई। झंडा चौक होता था, वहां पर भगवान महाराज अग्रसेन जी का भव्य मूर्ति अनावरण हुआ था और उस चौक का नामकरण भी उनके कार्यकाल में हुआ था। हमारे आज सम्मान लाला परमेश्वर दयाल जी, राजेंद्र जी महाशरिया और हमारे वर्तमान में पार्षद अंशुल जी गोयल, कृपया आप मंच पर आएं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान जितेंद्र जी चौधरी का भी मान सम्मान। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते समता एकता और अहिंसा हम जग को सिखलाएंगे। समता एकता और अहिंसा हम जग को सिखलाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज, जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज। ना तो अवतार थे कोई, ना कोई भगवान, ना कोई भगवान। अग्रसेन सच्चे अर्थों में थे महापुरुष महान, थे महापुरुष महान। गर्व है हमको अग्रसेन के, हम सब हैं संतान, हम सब हैं संतान। माता की परम पितामह के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सौरभ मधुकर अग्रसेन की गौरव गाथा गाएंगे, गौरव मधुकर अग्रसेन की गौरव गाथा गाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम कि आप जैसे जो बुद्धिजीव यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने मेरे जैसे एक आम से गौ सेवक को और इतने बड़े मंच पे बुला के मुझे जो मुख्य अतिथि के रूप में आपने स्वीकार किया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, हृदय से आभार करना चाहूँगा। देखिए, वैसे तो मैं आप में क्या बोलूँ, क्योंकि आप सभी मेरे भाई हैं और कुछ रिश्तेदार भी हैं, हमारी बुआ भी यहाँ पे हैं, हमारे बहनें भी यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आपने जो ये कार्य किया है, इस कार्य को देख के मेरे दिल में भी एक विचार आया है कि मैं भी ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, आपके पास में ही एक और मंडी है, कनीना मंडी। तो मुझे भी लगता है और हमारे मामा जी ने भी हमें ये कहा है कि हमें ये कार्यक्रम कनीना में शुरू करना चाहिए। हमारे रिश्तेदारों ने भी ये कहा है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा
कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी तरह का एक अच्छा सा आयोजन महाराजा अग्रसेन का हम हमारे कनीना में भी शुरू करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप और सब हम एक हैं। और मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूं, वैसे तो चौधरी साहब ने आपको सब कुछ बता ही दिया हमारे समाज के बारे में, इनके आगे मैं क्या बोलूं, क्योंकि ऐसा कुछ रहा ही नहीं जो मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि चौधरी साहब ने आपको बहुत सुंदर शब्दों में बहुत कुछ समझाया है। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि हमारा समाज आज हर चीज़ में आगे है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहां हमारा समाज आगे नहीं है। कोई भी खेल हो, कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, झोड़ हो, अस्पताल हो, मंदिर हो, गौशाला हो, कहीं भी कोई भी धार्मिक आयोजन हो, सबसे पहले हमारा समाज आपको मिलेगा। लेकिन हमारे समाज की एक छोटी सी कमी है जो मुझे महसूस हो रही है। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मेरी कोई भी शब्द आपको गलत लगे तो छोटा भाई समझ के मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे समाज में बहुत कुछ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, सिर्फ एक छोटी सी कमी है जो हम सबको मिलके पूरी करनी चाहिए। हमारे समाज में हम एक दूसरे का जब मौका लगता है ना, जब मौका होता है तो हम एक दूसरे का साथ देने में कहीं ना कहीं कोताही बरत जाता है। लोग दिखावे में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन अंतरात्मा से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं। 36 बिरादरी में मेरा भाईचारा है, मैं हर जगह जाके बैठता हूँ, लेकिन हमारी बिरादरी में जो माइंड, शार्प माइंड है ना, वो शार्प माइंड कहीं नहीं है। बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज हो, राजनेता हो, फिल्म अभिनेता हो, ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ हमारी बिरादरी ना हो, हमारा संगठन ना हो, हमारा समाज ना हो। तो मैं तो आपको कुछ ही शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि एक दीपक सिर्फ रोशनी दे सकता है, लेकिन जब दीपकों का समूह हो जाए तो वो सूर्य की तरह चमकेगा। और हमारा समाज इस देश में सूर्य की तरह है। आप सभी से यही कहूँगा, समय आने पे एक दूसरे के साथ खड़े हो जाइए। आप सिर्फ साथ खड़े हो जाइए, उसके बाद आपका दिमाग इतना शार्प है कि बड़ी से बड़ी मुसीबतों को आप चुटकी बजाते ही सोल्व कर सकते हैं। आपका एक बार फिर पुनर्धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझ जैसे मामूली से गौ सेवक को इतने बड़े मंच पे बुला के सम्मानित किया। मेरा रोम रोम आपका ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय सनातन। बहुत ही बढ़िया आपका पाथे हमें मिला। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य एडवोकेट दीपांकन जी गुप्ता अपने 2 शब्द कहेंगे। महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पे बैठे मेरे पिता तुल्य जो वरिष्ठ साथीगण हैं, उनका मैं तहे दिल से आदर सत्कार करता हूँ। यहाँ पे बैठी मेरी माताएं बहनें, उनका मैं तहे दिल से जो है आदर सत्कार करता हूँ कि एक तो समय इतना हो चुका है कि आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कह के सबसे पहले तो जो है मैं अग्रसेन सभा अटेली का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। अग्रवाल सभा अटेली मंडी के हम सदा ऋणी रहेंगे कि इतना मान सम्मान जो हमें प्राप्त हुआ उनकी तरफ से। यहाँ बैठे मेरे सभी वरिष्ठ व माताएं बहनें, मैं आपसे पुनः जो है आदर सत्कार और प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में कि मुझे यहाँ पे बुलाया आपने और इतना मान सम्मान दिया। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमें विक्की 1,0999 रुपए अग्रवाल सभा को दिए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। इसी कड़ी में हमारे विशिष्ट अतिथि एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, उनके जो आज के कार्यक्रम अध्यक्ष हैं वो बड़े रिश्तेदार हैं। तो उस सोच को, उस भावना को मैं प्रणाम भी करता हूं कि उन्होंने इतने उत्साह में भी इस बात को ध्यान में रखते हुए उनसे कम सहयोग दिया और उस हमारे बड़े बुजुर्गों की परंपरा को और जीवंत भी किया है। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे विशिष्ट अतिथि एडवोकेट दीपांकन गुप्ता जी ने भी
अग्रवाल सभा को 31,000 रुपए का सहयोग दिया है। इसी श्रृंखला में हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र जी मित्तल ने भी 21,000 रुपए का अग्रवाल सभा को सहयोग दिया है। हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान जितेंद्र जी चौधरी के अभी आने बाकी हैं। समय की सीमा होती है, समय काफी हो चुका है। मैं हमारे विशेष सहयोगी भगवान दास चौधरी जी का भी हमें पहले 51,000 का सहयोग मिला है। अगर मेरे से कुछ जाने में और अनजाने में गलती हुई है तो उसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं। अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे निवेदन करूंगा, अग्र भोजन तैयार है, कृपया सभी प्रसाद ग्रहण करके यहां से प्रस्थान करेंगे। माता की जय श्री राम।